तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 की अगर मैं बात करूंगा तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था आज तक सभी RRB जोन का लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में, मतलब कि किस RRB जोन से कितना ज़्यादा फार्म भरा जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ एक एक ऐसे जोन है ना जहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था 5 ऐसे RRB जोन के बारे में जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फार्म भरे जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर बिलासपुर जोन आता है, दूसरे नंबर पर सिकंदराबाद, तीसरे नंबर पर मुंबई और चौथे नंबर पर बेंगलोर डिवीजन आता है। दोस्तों तो काफी सारे बच्चे उस वीडियो में ये कमेंट कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। पिछली बार जो भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी ALP टेक्नीशियन के पदों पर, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की मैं बात करूंगा तो लगभग 60,000 पदों पर भर्ती आई थी दोस्तों। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 5,696 पदों पर भर्ती आई हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है, इस वजह से कट ऑफ की संख्या जो है इस बार हाई रहने वाला है। पिछली बार की मैं बात करूंगा ना तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गया था दोस्तों। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बिलासपुर, भोपाल, इलाहाबाद, मतलब जितने भी RRB जोन है ना सभी का यहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। और देखिए कट ऑफ कम जाने के पीछे पिछली बार रीजन था 70 और 30 का रेशियो चलता था, जिसमें क्या था दोस्तों कि 30% बच्चे वहां पर अप्लाई करते हैं ना जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है, और 70% बच्चे वहां पर अप्लाई करते हैं, सभी जोन को मिला करके 70% में अप्लाई करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर आपको कंपटीशन जो है वो बहुत टफ देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर मैं सबसे पहले आपको RRB ALP 2018 CBT2 कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। और एक चीज आप लोग समझिएगा कि ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ना, ये CBT2 का कट ऑफ बता रहा हूं। पिछली बार जो CBT2 हुआ था वो 100 अंक का हुआ था, फाइनल मेरिट का कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ALP की भर्ती में होता क्या है दोस्तों कि CBT2 जो है वो 70% अंक उसका जोड़ा जाता है और 30% अंक जो होता है वो साइको टेस्ट का होता है, ठीक है ना। तो साइको टेस्ट का भी जोड़ा जाता है, इसलिए मैं यहां पर CBT2 का पार्ट 1 का कट ऑफ आपको यहां पर बता रहा हूं, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस जोन से कितना ज्यादा कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस हैं। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अहमदाबाद जोन के बारे में। तो UR कैंडिडेट का कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 2018 में जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वहां पर कट ऑफ गया था 52.80। उसके अलावा अगर SC कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 32.11, ST की मैं बात करूंगा तो 25.16 में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितने कम नंबर में जो है बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ST कैंडिडेट का। उसके अलावा अगर OBC की मैं बात करूंगा तो 41.92% जो है कट ऑफ गया था। उसके अलावा अगले जोन की मैं बात करूंगा अजमेर जोन के बारे में। तो दोस्तों देखिए इस बार मैं आपको बता रहा हूं ना, अजमेर जोन ऐसा जोन है ना जहां से आप लोग जो है अगर अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो अजमेर से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक अजमेर हो गया, उसके अलावा रांची हो गया, अहमदाबाद हो गया, प्रयागराज, मालदा और अजमेर के बारे में तो मैंने बता दिया है। ये सभी ऐसे जोन है ना जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, मतलब एवरेज सीटें हैं। और यहां से बच्चे काफी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब इस जोन का अगर आप आंकड़ा निकालोगे ना तो काफी कम मात्रा में बच्चे यहां से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो ये 5-6 जोन मैंने आपको बताया है, अजमेर, मालदा, प्रयागराज, अहमदाबाद और रांची, यहां से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ टोटल सीटों की मैं बात करूंगा ना तो 200-250 के आसपास यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, वो मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अजमेर जोन की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर पिछली बार UR कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वो गया था 65.88, ठीक है ना, यानी कि यहां का कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था। उसके अलावा SC कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 48.67, ST में 31.83। उसके अलावा OBC कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 57.35 कट ऑफ गया था। पिछली बार कट ऑफ जरूर ज्यादा गया था, लेकिन इस बार अजमेर का कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है बाकी RRB जोन के मुकाबले में यहां पर कम फार्म भरे जा रहे हैं। उसके अलावा अगर इलाहाबाद जोन की मैं बात करूंगा, जिसका नाम बदल करके अब प्रयागराज कर दिया गया है, तो यहां पर UR कैंडिडेट का जो कट ऑफ है ना वो गया था 58.44। उसके अलावा SC कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 33.75 और ST कैंडिडेट का गया था
25.48। आप समझ सकते हैं दोस्तों, एसटी कैंडिडेट का 25.48 में जो है सिलेक्शन बच्चों का हुआ था। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 44.72 का जो है कट ऑफ गया था पिछली बार। और ये मैं आपको CBT 2 का स्टेज 1 का कट ऑफ बता रहा हूं, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। इस चीज को आप लोग समझिएगा, क्योंकि 30% जो है साइको टेस्ट होता है ALP की भर्ती में, ठीक है ना। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो ये मत सोच लीजिएगा कि ये फाइनल कट ऑफ है। नॉर्मलाइज्ड के बाद जो कट ऑफ आया था ना, उस कट ऑफ के बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बैंगलोर जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो पिछली बार यूआर कैंडिडेट का जो है 56.54 का कट ऑफ गया था, और एससी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 30.06। उसके अलावा एसटी कैंडिडेट की बात करूंगा तो 25.35। उसके अलावा ओबीसी का कट ऑफ जो है 48.45 गया था। उसके अलावा दोस्तों भोपाल डिवीजन की मैं बात करूंगा ना, तो पिछली बार जो है भोपाल का भी कट ऑफ काफी गया था। मतलब जितने भी आरआरबी जोन है ना, अगर सभी की आप तुलना करेंगे तो भोपाल ऐसा जोन था जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट लिए थे, और सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है भोपाल का ही गया था। कितना गया था वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यूआर कैंडिडेट का 64.64। अब देखिए सभी आरआरबी जोन के मुकाबले देखिए आपको यूआर कैंडिडेट का जो है कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर एससी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 49.14, एससी कैंडिडेट का 40.84, और ओबीसी की मैं बात करूंगा तो 57.57 का कट ऑफ गया था। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि सभी आरआरबी जोन के मुकाबले जो है भोपाल का कट ऑफ पिछली बार ज्यादा गया था, लेकिन इस बार भोपाल का कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाएगा। हालांकि देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें इस बार कम है, तो कट ऑफ तो ज्यादा जाना ही जाना है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। पिछली बार 60,000 पदों पे भर्ती आई थी, और इस बार कहीं देखिए तो 6,000 पदों पे भी भर्ती नहीं आई हुई है, मात्र 5,696 पदों पे भर्ती आई हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई और बेंगलोर का कट ऑफ इस बार सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर बच्चे जो है लाखों की तादाद में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए पिछली बार जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी ना दोस्तों, उसमें मैं आपको बता रहा हूं काफी सारे बच्चे साउथ से रीजन से फॉर्म को अप्लाई किए थे, जैसे चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, उसके अलावा तिरुवनंतपुरम से भी अप्लाई किए थे। तो पिछली बार कट ऑफ जो है वहां से कम गया था, तो इस वजह से बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस बार ALP की भर्ती में भी वहां पर कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए ग्रुप डी के पदों पर जो भर्ती आई थी ना, उसमें बम्पर पदों पे भर्ती आई थी, लगभग 1 लाख पदों पे भर्ती आई थी दोस्तों। उसमें करोड़ों के संख्या में फॉर्म गिरे थे, आप सभी लोग को मालूम होगा। लेकिन इस बार नंबर ऑफ टोटल सीट तो देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। 5,696 पोस्ट यार कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे लाखों की तादाद में फॉर्म को फिल कर रहे हैं, इस चीज को आप लोग समझिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर जोन की मैं बात करूंगा तो यूआर कैंडिडेट का जो है 40.09 कट ऑफ गया था। उसके अलावा एससी कैंडिडेट का 30.06, उसके अलावा एसटी कैंडिडेट का 25.01 और ओबीसी कैंडिडेट का 30.07 का कट ऑफ गया था। वहीं पर अगर बिलासपुर डिवीजन की मैं बात करूंगा ना, देखिए बिलासपुर का नाम आ गया है। इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटों की मैं बात करूंगा तो बिलासपुर में 1360 सीटें हैं, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर है और बच्चे यहीं पे अप्लाई कर रहे हैं। तो पिछली बार बिलासपुर का कट ऑफ कितना गया था यूआर कैंडिडेट का, ये देख लीजिए। तो देखिए सबसे ज्यादा हाई यानी कि 57.05 कट ऑफ गया था। उसके अलावा अगर एससी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 30.16। उसके अलावा एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ काफी कम गया था, 25.08। उसके अलावा अगर ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 49.73 का कट ऑफ जो है पिछली बार देखने को मिला था बिलासपुर आरआरबी जोन का। वहीं पे अगर मैं बात कर लूंगा चंडीगढ़ की, तो दोस्तों देखिए इस बार जो है चंडीगढ़ से काफ़ी कम बच्चे फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटें काफ़ी कम है, मतलब 40 या 50 सीटें हैं लगभग। उसके अलावा पटना हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये सब ऐसे जोन है ना, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम हो गए, ये सब ऐसे जोन है दोस्तों जहाँ पर इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटें काफ़ी कम है। इस वजह से बच्चे काफ़ी कम अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप सभी जोन का मिलाओगे ना तो भी आपको उतना ज्यादा फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा जितना कि बाकी आरआरबी जोन से फॉर्म को भरा जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है कम है। चंडीगढ़ आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो हाई गया था जनरल कैंडिडेट का 59.45। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा एससी कैंडिडेट का तो 43.15, एसटी कैंडिडेट की बात करूंगा तो 25.28 और ओबीसी का 47.12। मतलब एक चीज आप सभी लोग नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों कि एसटी कैंडिडेट का जितना भी कट ऑफ गया था ना, देख सकते हैं आप
25 25, मतलब केवल भोपाल की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 40 नंबर गया था। उसके अलावा देखिए अहमदाबाद से भी 25, उसके अलावा अजमेर से भी 25, बेंगलोर से भी 25, मतलब कि एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ जो है हर बार कम जाता है और इस बार भी आपको एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट जो है रिजर्व कोटे के अंतर्गत आते हैं, इस वजह से इनका कट ऑफ जो है कम जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चेन्नई आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो पिछली बार यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ जो है 59.06 गया था। उसके अलावा एससी कैंडिडेट का 46.45, एसटी कैंडिडेट का गया था 33.13। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 54.69 कट ऑफ गया था। गोरखपुर डिवीजन की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यूआर कैंडिडेट का 47.80, उसके अलावा एससी कैंडिडेट का 30.16, उसके अलावा दोस्तों एसटी कैंडिडेट का 25.49 और ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 30.49 का कट ऑफ गया था। दोस्तों देखिए वीडियो में आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको सेफ जोन और रेड जोन के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना, कि कौन सा ऐसा जोन है जहां से आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है और अप्लाई कर दिया है तो कोई जरूरत नहीं है, आपको पता तो चलेगा ना कि हाँ ये ऐसा जोन है जहां पर जो है इस बार कट ऑफ कम जाएगा और कौन सा ऐसा जोन है जहां पर कट ऑफ जो है ज्यादा जाएगा, और CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को आप लोग देखिएगा अंत तक। कोलकाता जोन की मैं बात करूंगा तो यूआर कैंडिडेट का 57.05 कट ऑफ गया था। वहीं पे अगर एससी कैंडिडेट की बात करूंगा तो 33.10 और एसटी कैंडिडेट का 25.08 और ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 38.63 कट ऑफ गया था। मालदा डिवीजन की मैं बात करूंगा तो इस बार जो है मालदा डिवीजन से काफी कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। मुंबई से तो अप्लाई कर रहे हैं ज्यादा, लेकिन मालदा से काफी कम अप्लाई कर रहे हैं। तो मालदा की मैं बात करूंगा तो पिछली बार यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ जो गया था वो 50.94, उसके अलावा एससी कैंडिडेट का 30.75, उसके अलावा एसटी कैंडिडेट का 25.39 और अगर ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 30.16 का कट ऑफ गया था। वहीं पर मुंबई आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यूआर कैंडिडेट का 56.83, मतलब पिछली बार जो है मुंबई का कट ऑफ देख सकते हैं, मतलब ज्यादा ही गया था। यूआर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो लगभग सभी आरआरबी जोन में यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ जो है हाई ही गया था। बाकी अगर एससी एसटी के कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो काफी कम गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एससी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 42.61 का कट ऑफ गया था और एसटी कैंडिडेट का 25.28, ओबीसी कैंडिडेट का कितना गया था तो 50.53 का कट ऑफ गया था। उसके अलावा सबसे लास्ट पटना आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे भी कट ऑफ जो है काफी कम देखने को मिला था। पिछली बार 2018 में जो वैकेंसी आई थी रेलवे एलपी की, तो अगर पटना जोन की मैं बात करूंगा तो यूआर कैंडिडेट का 40.09 का कट ऑफ गया था। उसके अलावा एससी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 30.20, एसटी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 26.11 और अगर मैं बात करूंगा ओबीसी का तो 30.41 में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों ये पिछली बार का कट ऑफ है। और देखिए कुछ आरआरबी जोन यहाँ पर छूट गए हैं, क्योंकि जगह जो है यहाँ पर है नहीं दोस्तों जिसके बारे में मैं बता सकूं, और सभी जोन के बारे में बताऊंगा ना तो हो सकता है कि वीडियो जो है आधे घंटे से ऊपर का हो जाए, और आप लोग मुझे मालूम है 10 से 12 मिनट का वीडियो प्रेफर करते हो, ज्यादा लंबा वीडियो प्रेफर नहीं करते हो, ठीक है ना। तो जो जोन छूट गया है वो उसे मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज समझ लीजिएगा तो कि CBT 2 का जो है जो पार्ट 1 का कट ऑफ है ना उसके बारे में मैं बता रहा हूं, फाइनल कट ऑफ ये नहीं है, क्योंकि 70% जो है 30% जो है इसमें साइको टेस्ट का भी नंबर जुड़ता है जो कि ALP की भर्ती में शामिल होता है। आइए दोस्तों अब आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं सेफ जोन और रेड लिस्ट जोन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पर रेड लिस्ट जोन के बारे में, जहां पर बच्चे बिल्कुल अथाह मात्रा में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं। कौन कौन से वो जोन है तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये आता है बिलासपुर। बिलासपुर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल फीटें सबसे ज़्यादा हैं, 1360 फीटें हैं। और CBT 2 के लिए इनके 15 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 1360 को, उतने बच्चे को जो है CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। इसका मतलब समझ सकते हो कि कंपटीशन जो है इस बार बिलासपुर से कितना टफ रहेगा। अभी तक अगर आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो बिलासपुर, सिकंदराबाद, उसके बाद मुंबई और बेंगलोर से फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा। ये सारे के सारे जो जोन है ना आरआरबी जोन है वो रेड लिस्ट में आते हैं। उसके अलावा
मुंबई की मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये भी रेड लिस्ट में आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 547 सीटें हैं, इस वजह से बच्चे सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। और सिकंदराबाद यानी कि बिलासपुर के बाद जो है सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या 658 है और सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा बेंगलोर से बच्चे काफ़ी मात्रा में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 473 है। तो ये सारे जोन जो है ये रेड लिस्ट में आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सेफ जोन के बारे में कि सेफ जोन कौन सा इस बार रहने वाला है, जहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई कर दिए हो तो ठीक है, और नहीं अप्लाई किए हो तो वहां से अप्लाई करोगे ना तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन कट ऑफ तो इस बार आपको हाई देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें काफ़ी कम है। तो दोस्तों अजमेर डिवीज़न की अगर मैं बात करूँगा, अजमेर जोन की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है 228 है। तो ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा हाई है, लगभग एक एवरेज सीट है। तो यहाँ पर ये जो जोन है यहाँ पर बच्चे काफ़ी कम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा मालदा डिवीज़न की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 217 है। उसके अलावा प्रयागराज डिवीजन की मैं बात करूंगा तो यहाँ से भी बच्चे काफ़ी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। नंबर ऑफ टोटल सीटें देखिए 286 पद हैं। तो 286 पोस्ट जो है वो कम नहीं होता है, अच्छा खासा पोस्ट होता है। काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं पटना डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, गुवाहाटी से अप्लाई किए हैं, तिरुवनंतपुरम हो गया, सिलीगुड़ी हो गई। देखिए वहाँ पर जो है नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है, मतलब 40 सीटें कहीं हैं, कहीं 30 सीटें हैं, कहीं 50 सीटें हैं। मतलब 50 सीटों से ज़्यादा किसी आरआरबी जोन में उधर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेक्शन के चांस कम रहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें काफ़ी कम है। इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सेफ जोन की मैं बात करूंगा दोस्तों तो प्रयागराज के बाद नाम आता है अहमदाबाद जोन का, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या में बात करूंगा तो 238 सीटें हैं। और CBT 2 के लिए 15 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 15 से, आपको मालूम चल जाएगा कि CBT 2 के लिए जो है कितने बच्चे को बुलाया जाएगा। ठीक है ना। आपको CBT 2 के लिए अगर आपको एक सीट हासिल करना है ना तो 15 बच्चों को पीछे करना पड़ेगा, तब जाकर के फाइनली आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके अलावा अगर रांची RRB जोन की मैं बात करूंगा तो ये भी सेफ जोन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 153 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। और यहाँ से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो है इस जोन को इग्नोर भी किए हैं। लेकिन जिन्होंने इग्नोर किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत किया है। हालांकि वो समय बताएगा कि कहाँ का कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन इन सभी डिवीजन में, इन सभी RRB जोन में बच्चे काफ़ी कम अप्लाई किए हैं, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ जाने के कम चांसेस हैं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ALP की भर्ती में फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन केवल फॉर्म अप्लाई कर देने से नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर्म अप्लाई करने के बाद तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। मैंने ये बात कल की वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि तैयारी इतना जबरदस्त होना चाहिए ना, तभी जाकर के आप बीट कर पाएंगे। क्योंकि लगभग मैं आपको बता रहा हूँ ऑल ओवर 19 फरवरी तक का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। हालांकि अभी 19 फरवरी आया नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ ना कि करीब करीब 45 लाख से ज़्यादा फार्म भरे जाएंगे ALP की इस भर्ती में। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों बेरोजगारी का स्तर क्या है अपने भारत देश में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक युवा, हर एक दूसरा या तीसरा युवा जो है कि ग्रेजुएट किया हुआ है या फिर उसने डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ है और वे बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरी मिलने में कठिनाई इतनी हो रही है कि आप सभी लोग को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप लोग जो है चाहते हो ALP की इस भर्ती में नौकरी करना, तो ज़बरदस्त तरीके से अभी से आपको लग जाना है, कमर कफ लेना है, तब जा करके फाइनली आपके कुछ हो पाएगा ज्वाइनिंग। अदरवाइज यहाँ पर कोई चांस है नहीं। इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताया ना, इसका स्क्रीनशॉट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।